वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार। धर्म आस्था का विषय होता है, धर्म भावनाओं का विषय होता है, और जब कुछ ऐसा होता है जिससे धार्मिक भावनाएं या आस्था आहत होती है तो उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, कई बार बवाल शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक मामला फिर से विवादित हो चुका है और वो है प्रकाश पांडे उर्फ पीपी उर्फ प्रकाशानंद का। प्रकाश पांडे डॉन, माफिया, उत्तराखंड का एक ऐसा नाम जो भारत से लेके मलेशिया तक जाना जाता था। प्रकाश पांडे से पीपी बनने की कहानी आइए जानते हैं। प्रकाश पांडे के पिता फौजी थे, मां साधारण गृहिणी थी। प्रकाश पांडे शुरू से ही दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अल्मोड़ा के रानीखेत के खनौइया गांव का रहने वाला प्रकाश कैसे जराइम की दुनिया में पहुंचा और प्रकाश पांडे से पीपी बना, बंटी पांडे बना और फिर प्रकाशानंद तक की यात्रा उसने पूरी की। एक छोटा सा परिचय प्रकाशानंद का। प्रकाश पांडे के पिता फौजी थे। जब प्रकाश की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां से उसकी बनती नहीं थी, जिसका गुस्सा यह हुआ कि उसके और उसके पिता के बीच मतभेद शुरू हो गए और जिसका गुस्सा उसने अपने स्कूल में उतारना शुरू कर दिया। एक बार उसने अपने 2 सीनियर छात्रों को जमकर पीटा और स्कूल के जो दबंग किस्म के छात्र थे उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाई। हिम्मत बढ़ी, हौसला बढ़ा, लोगों का साथ मिला तो जराइम की दुनिया का रास्ता और आसान दिखने लगा। प्रकाश पांडे ने अब शराब और लीसा की स्मगलिंग शुरू कर दी। अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी ये सब उसके क्षेत्र हो गए। पीपी यही नहीं रुका। कहते हैं ना कि जब अपराध सर पर चढ़कर बोलता है तो उसमें कुछ बड़ा करने, कुछ और हासिल करने की इच्छा अपने आप बढ़ने लगती है। वही हुआ पीपी के साथ। पीपी को अब मुंबई पर राज करने की इच्छा जागृत हुई और माया नगरी में वो अपने पैर पसारने के लिए पहुंच गया मुंबई। ये दौर था 90 का। और जब मुंबई पहुंचा तो उस दौरान वहां पर उस आग की लपटें पूरे चरम पर थीं बाबरी मस्जिद के विध्वंस की, छोटा राजन और दाऊद के विद्रोह की, जिस दौरान दाऊद का और छोटा राजन का खींचतान शुरू हो चुकी थी। स्टेशन पर पुनीत तानाशाह और विक्की मल्होत्रा, जो कि छोटा राजन गिरोह के गैंगस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई प्रकाश पांडे की और यहीं से उसकी नजदीकियां छोटा राजन की तरफ बढ़नी शुरू हुई। इन लोगों ने मुलाकात कराई छोटा राजन से और फिर प्रकाश पांडे की मुंबई में आपराधिक गतिविधियां बढ़नी शुरू हो गईं। जैसे परीक्षा ली जाती है कुछ हासिल करने के लिए, उसी तरीके से छोटा राजन ने एक परीक्षा ली इसके दुस्साहस, हिम्मत और काबिलियत की और एक नेता को मारने की सुपारी दे डाली। चूंकि प्रकाश पांडे को मुंबई पर राज करना था, मुंबई का डॉन बनना था, तो उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए बीच माथे में नेता के गोली मार दी। छोटा राजन के गिरोह में
प्रकाश पांडे की एंट्री हो गई और यहीं से शुरू हुई कहानी छोटा राजन का गैंग और प्रकाश की नजदीकियों का। अब प्रकाश पांडे उर्फ पीपी बंटी पांडे बन चुका था। बंटी पांडे छोटा राजन गैंग का काफी करीबी हो गया और अब उसकी गैंग के लिए काम करने लगा। यह दौर वो था जब दाऊद और छोटा राजन के बीच गैंगवार शुरू हो चुकी थी। छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी बढ़ने लगी थी। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद ने अपना सारा काम छोटा शकील को देकर वो खुद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। बंटी पांडे यानी पीपी, विक्की मल्होत्रा और पुनीत पाकिस्तान पहुंच गए दाऊद को मारने। लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, तो दाऊद इन सभी का फिलहाल बाप ही था। उसको इस बात की भनक लग गई और वो उस दिन उस मस्जिद में गया ही नहीं जहां पर इन लोगों ने उसको मारने का प्लान बनाया था। 2010 में प्रकाश पांडे को मलेशिया से गिरफ्तार कर भारत लाया गया, जहां पर उसको उम्र कैद की सजा हो गई। फिलहाल वो जेल में रहते हुए प्रकाश पांडे को महामंडलेश्वर बना दिया गया और नाम दिया गया प्रकाशानंद। एक विवाद फिर से जुड़ गया। मैंने शुरू में कहा ना, धर्म आस्था और भावना का विषय है। एक अपराधी, एक डॉन, एक माफिया को जब किसी धर्म की गद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर विवाद शुरू हो जाएगा। जूना अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र गिरी जी ने जेल में जाकर उसको दीक्षा दी और आधा दर्जन से अधिक प्राचीन मंदिरों की गद्दी सौंप दी। यहां से विवाद शुरू हो चुका। यहां से विवाद शुरू हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जूना अखाड़े के सचिव महंत हरिगिरी ने एक कमेटी बनाकर शुरू कर दी है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब विवादित महामंडलेश्वर बने हों। इसके पहले 2013 में स्वामी नित्यानंद को महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसका विरोध कुंभ के दौरान प्रबल हुआ। उनको उस गद्दी से हटाना पड़ा। शराब माफिया सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बना दिया गया। प्रयागराज में पट्टाभिषेक किया गया, विवाद शुरू हुआ, उनको भी इस पद से हटाया गया। राधे मां को बनाया गया, विवाद शुरू हुआ, उनको भी हटाया गया। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश राठौर को भी महामंडलेश्वर बना दिया गया, विवाद शुरू हुआ, उनको भी हटाया गया। आखिर ऐसे विवादित, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ये धर्म की गद्दी दी क्यों जाती है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है, धर्म भावनाओं से जुड़ा है, धर्म सर्वोपरि माना जाता है। धर्म ही पूरे संस्कार और संस्कृति को संभालता है। फिलहाल इस पूरी कहानी में इतना ही। आगे फिर नई कहानी में मिलेंगे। नमस्कार।